क्षेत्रफल प्रमेय इसको बोलते हैं, क्षेत्रफल प्रमेय। प्रमेय 7, इसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो बोला कि इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे देखिए ABC और DEF, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके कोण और भुजा क्या होते हैं, कोण बराबर भुजा समानुपाती। कोण यानी A बराबर D, B बराबर E, C बराबर F। ठीक है, कोण बराबर होता है और भुजा समानुपाती, मीन्स AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। भुजाएं समानुपाती होगी। इतना प्रश्न में दिया हुआ, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इनके संगत भुजा जो है, इनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अनुपात हो गई बटा मैंने, बराबर है उनकी संगत भुजा के वर्गों का अनुपात। संगत भुजा कौन कौन है, AB बटा DE का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर BC बटा EF का, ये लाना। ठीक है, रचना किए हैं। रचना में क्या है कि A से AM और D से DN लंब डाले हैं किस पर, BC और EF। A से AM तथा D से DN क्रमशः भुजा BC तथा EF पर लंब डाला। इतना काम हो गया। अब प्रमाण में आइए। प्रमाण, इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कौन होगा, जिस पे लंब डाला जाता है, तो लंब किस पे डाला गया है, तो BC गुने HAM। सभी का दे देंगे। अब इसका निकाल लीजिए, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार हो जाएगा EF, ऊंचाई होगा DN। ये हो गया समीकरण 2। दोनों को भाग दे दीजिए, बटा कर देते हैं ना, 1/2 करने पर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने BC इंटू AM, इधर 1/2 इंटू EF इंटू, कट गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर इधर BC गुना AM, इधर EF गुना, इसको दे दीजिए समीकरण 3, लिखिए। अब जो है इसमें चलते हैं, त्रिभुज AMB या ABM और DEN में दोनों को समरूप कर देते हैं। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में, ABM तथा त्रिभुज DEN में देखिए, कोण B बराबर कोण E, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, का है, देखिए प्रश्न दिल्ली है, प्रश्न से। फिर ये देखिए, ये वाला कोण 90 है, ये भी 90 है। कोण M बराबर कोण, ये समकोण है, कौन, ये तो M, आई वाला N, हाँ दोनों समकोण है ना। तो M बराबर N, M भी 90 डिग्री और N भी 90 डिग्री, इसलिए दोनों आपस में बराबर। तो बताए थे कल दो कोण बराबर, तो तीसरा शेष कोण बराबर शेष कोण, कोण ए लिखना है यहाँ पे, BAM बराबर हाँ EDN, शेष कोण कर दीजिए, शेष कोण BA, जनाब तुम लोग खाली गप आया था, BAM बराबर EDN, शेष कोण बराबर कोण कोण हो गया, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपाती, तो इसीलिए AM बटा DN बराबर AB बटा DE, है ना, AM और ये समानुपाती AB बटा DE, डी ना समानुपाती। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, देखे दिया हुआ AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF, तो AB बटा ऐसे लिख सकते हैं, AB बटा DE
बराबर BC बटा EF। प्रश्न से AB बटा डी बराबर BC बटा EF हो सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है ना। तो हम कर दिए कि हमको जरूरत जिसका था उसका, AB बटा डी बराबर BC बटा EF। अभी किए कहा, ये तो हो गया था ना, उसके बाद ये ना AM बटा DN, ठीक। फिर AB बटा DE, AM बटा DN बराबर AB बटा DE हो, ये लिखा कैसे नहीं है? अब हो गया है AM बटा DN बराबर AB बटा DE। प्रश्न में है AB बटा DE बराबर BC बटा EF, ठीक है। यहाँ देखिए AB बटा DE के बदले में, सॉरी, AM बटा DN के बदले में AB बटा D लिख सकते हैं ना। और यहाँ देखिए AB बटा D बराबर क्या है, BC बटा EF, तो ऐसे लिख सकते हैं। अतः AM बटा DN बराबर BC बटा EF लिख सकते हैं। AB बटा DE के बदले में BC बटा EF लिख दिया, बाकी तो है ही है। नहीं तो इसको देते समीकरण का 4 करिए। समीकरण 4 से, तो 4 में है AM बटा DN बराबर AB बटा, तो AB बटा D के बदले में हम क्या लिख दिए, BC बटा। अब आइए समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, 3 में है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटा EF गुने है AM बटा DN। तो AM बटा DN के बदले में BC बटा EF लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटा EF गुने AM बटा DN के बदले में BC बटा BC गुने BC हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटा EF का स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। BC गुने BC तो BC का स्क्वायर, EF गुने EF तो EF का स्क्वायर। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ जोड़ देखिए BC बटा EF, AC बटा DF, AB बटा D सब तो बराबर है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AB बटा DE का स्क्वायर
BC बटा EF का स्क्वायर और AC बटा DF का स्क्वायर सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। रुक जाए 5 सेकंड।